close your eyes. एक बार फिर से कुछ और बेहतरीन एडल्ट और बोल्ड मूवीज के साथ आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जहां आप देखने वाले हैं टॉप 5 वॉचेबल मूवीज अलग अलग जॉनर के साथ, जो कि अपने सेंस और कहानी की वजह से काफी पॉपुलर रही थी। अगर इनमें से आपने कुछ भी देखा हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। जेसन को दिखाया जाता है जो कि एक 17 साल का एक टीनेजर स्टूडेंट होता है, जो कि अपनी बहन के साथ एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ने आता है। दूसरी तरफ इसी स्कूल में एक सिस्टर होती है जिसका नाम है सिस्टर सोफिया, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। लेकिन जब वो जेसन को देखता है उसके अंदर पता नहीं क्या अट्रैक्शन हो जाता है, वो पूरी तरह से जेसन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो जेसन को ढूंढकर हर तरह से सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एक बार सिस्टर सोफिया उसके कमरे में आ जाता है और ऐसी हरकतें करता है जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। और इसके बाद कई दफा दोनों के बीच मजे मस्ती हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जेसन को ये गिल्ट महसूस हो रहा होता है और उसे लगता है कि उसने गलत किया, जिसके बाद वो सोफिया को मना कर देता है ये सब कुछ आगे बढ़ाने के लिए, जिससे सिस्टर सोफिया वायलेंट हो जाती है और वो हर तरह से जेसन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसी समय जोए अपनी भाई की हेल्प करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इस तरह से दोनों मिलकर इस सिस्टर का पर्दाफाश करते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं 2015 में रिलीज हुई थी बैड सिस्टर। अगर आप इस मूवी को आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ऐसे कई क्रिएटर्स हैं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन बनाकर रखा है और एक एक वीडियो में मिलियंस और मिलियंस व्यूज मिलेंगे फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर आप चाहे तो इस मूवी को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ओवरऑल इस मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 4.7। स्टेला को दिखाया जाता है जो कि एक शादीशुदा औरत होती है, लेकिन अपने पति के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। उसका बेटा चार्ली जो कि पास के एसाइलम के एक आदमी के साथ दोस्ती कर लेता है और एक दिन अपनी माँ को एडगर से मिलाता है। अब एक मेंटली सिक आदमी से मिलकर स्टेला की जिंदगी पता नहीं कैसे बदल जाती है। वो इतना एडगर के बारे में इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि धीरे धीरे दोनों के बीच सब कुछ होने लगता है, वो भी दिन के उजाला में। धीरे धीरे ये आदत बन चुकी होती है और फिर एडगर हमेशा स्टेला को मिस करने लगता है और धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो घर के अंदर चला आता है स्टेला के साथ मजे मस्ती करने के लिए। और एक दिन इसी का फायदा उठाकर वो एसाइलम से भाग जाता है, जिसके बाद स्टेला दुखी हो जाती है और वो पता कर लेती है कि एडगर कहाँ रहता है। जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर वो एडगर के पास चला जाता है, लेकिन पागल इंसान का यही हकीकत होता है कि एक दिन ना एक दिन उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है। अब धीरे धीरे स्टेला को भी एडगर के असली नेचर के बारे में पता होने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंत तक दोनों का ये बुक क्या रूप लेती है देख सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी द एसाइलम, जिसके ड्यूरेशन 1 घंटा 50 मिनट के आसपास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4। हेलन को दिखाया जाता है जो कि एक लिटरेचर प्रोफेसर होता है, इसके साथ ही डिवोर्स, जो अपने बेटे के साथ पेरिस में रहती है। और एक दिन अचानक वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, जो कि पेरिस में रशियन एम्बेसी में काम करता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और घुमा फिरा कर सुई वही अटकती है, जहाँ दोनों के बीच हद पार मजे मस्ती होने लगता है और हेलन को बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन अचानक हेलन को पता चलता है कि अलेक्जेंडर उसे छोड़कर चला गया है, जिसके बारे में पता करने के लिए वो रशियन एम्बेसी पहुंच जाती है। तो पता चलता है कि अलेक्जेंडर मॉस्को चला गया अपने बीवी बच्चे के पास। अभी सुनने के बाद हेलन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि अलेक्जेंडर उसका इस्तेमाल किया है झूठ बोलकर। अब इसके बाद कई महीने बीत चुके होते हैं और हेलन इस सबसे उभर ही रही थी कि अलेक्जेंडर एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे मैनिपुलेट करता है और फिर दोनों के बीच मजे मस्ती होने लगता है और अगले दिन वो गायब हो जाता है, जिसके बारे में हेलन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन असल में अलेक्जेंडर की क्या कहानी हो सकती है जिसके लिए वो इस तरह के बिहेव कर रहा होता है और हेलन से वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा होता है? क्या वो सिर्फ मजे मस्ती के लिए आता है? सारे सवालों का जवाब इसी मूवी में आपको मिल सकता है, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी सिंपल पैशन, जिसके ड्यूरेशन 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर प्राइम वीडियो पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5। एमी को दिखाया जाता है जो कि एक मैक्सिकन लड़की होती है, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए वो अमेरिका में आती है और एक कॉलेज में एडमिशन लेकर वो अकेले रह रही थी। लेकिन शायद एमी को पता नहीं होता है कि 24 घंटे उसकी हर एक हरकत की फिल्म बन रही थी, जहाँ उसके सुबह से लेकर रात के कपड़े बदलने तक हर एक के मोमेंट्स को कोई लाइव देख रहा होता है। और ये सब कुछ करने वाला होता है एक स्टॉकर आदमी जिसका नाम है डॉग, जो कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। और इस बार उसका टारगेट होता है एमी। वो दिन भर कंप्यूटर के सामने एमी के पसंद नापसंद चीजों के बारे में पता लगा रहा होता है और जानबूझकर एक कॉफी शॉप से मिलता है और बार बार मिलने लगता है। जिसके बाद एमी उसे बात करने के बाद बिल्कुल इंप्रेस हो चुकी थी और साइकोलॉजिकल हम उसी से कनेक्ट करते हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। और इसी तरह से वो एमी को पटा लेता है और उसे घर तक पहुंचाता है और कुछ दिनों के बाद उसके बेडरूम तक, जहाँ डग एमी का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। कि एमी को इसके बारे में पता चलता है और डग कैसे पकड़ा जाता है, जो कि इस मूवी में पूरे बैकग्राउंड कहानी को आप जान सकते हैं। और ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से आधारित है। 2006 में ये साइकोलॉजिकल एरोटिक थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी अलोन विद हर, जिसके ड्यूरेशन 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर प्राइम वीडियो में आप देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5।
बेला को दिखा जाता है जो कि स्वीडन से अमेरिका आती है सिर्फ और सिर्फ एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए। और हम सभी को पता है कि यहाँ पे किस तरह का काम होता है, जहाँ वो एक बड़े बैनर कंपनी में जाकर वो ऑडिशन देती है और उसके मूव्स देखकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और बेला के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें लिखा होता है रफ। अब इसके बारे में बेला को पता नहीं होता है कि एक्चुअली रफ का मतलब क्या होता है, लेकिन जब इसका शूट किया जाता है जहाँ बहुत सारे ऐसे रफ चीजें दिखाया जाता है और उसके साथ किया जाता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि सब देखने में जितना मजा आता है शूट करने में उतना ही दर्द होता है। जिसके कुछ ही दिनों के बाद वो फेमस हो जाती है और उसके वीडियोस काफी वायरल हो जाते हैं और जिस कंपनी के लिए वो काम करने लगती है उनका मेंबरशिप भी बढ़ चुका होता है, लेकिन अंदर अंदर वो घुट रही थी, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी प्लेजर। जहाँ इस मूवी के अंदर बहुत सारे सीन्स दिखाए गए जो कि अपने रिस्क पर आप देख सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर प्राइम वीडियो पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वाचिंग। On your arm once you cover up my bruises and battle scars.